अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामाबाद में जो नए मीटर्स लग रहे हैं AMI मीटर कहा जाता है, एडवांस मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके नेट मीटरिंग कोड्स के बारे में आपको बताएंगे। कोड्स को जानने से पहले इस मीटर के बारे में हम थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दें। इस मीटर में स्क्रॉल का बटन ये है। इस मीटर में जिन कोड्स के बारे में हम आपको बताएंगे वो कोड्स ये हैं, इस जगह पर आते हैं। रीडिंग है वो इस जगह पर आती है। इसके ऊपर जो 3 इंडिकेशन लाइट चली हुई हैं, जिनमें 2 इम्पीडेंस की हैं और एक जो है कनेक्शन की है। कनेक्शन अगर इनेबल हो जाता है, इसके ऊपर ग्रीन लाइट जो है वो इंडिकेट कर जाती है। ये जो मैं आपको मार्क करके बता रहा हूँ, ये इसका 4G सिम जो है इंस्टॉल होती है। इस वजह से आपको जो लाइनमैन रीडिंग करता था वो अब रीडिंग नहीं करेगा, ऑनलाइन जाएगी और आपका बिल जो है ऑटोमेटिक बंद कराएगा। लेकिन आपके पास मैनुअल चेक करने का इसका प्रोसीजर आना चाहिए। ज़्यादातर हमारे नाजरीन को इसका नहीं पता, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ज़रूरी चीज़ यही होती है कि किसी भी नेट मीटरिंग जो आपका मीटर होता है उसके लिए ज़रूरी कोड्स कौन कौन से होते हैं। उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी जो बिजली आप इंपोर्ट कर रहे हैं और एक वो जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट बिजली में आप देख सकते हैं कि आपका जो इंस्टेंटेनियस, यानी कि इस वक्त आप कितनी बिजली इंपोर्ट कर रहे हैं, इस वक्त आप कितनी बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किसी भी वक्त अपने सोलर सिस्टम की जनरेशन से उसको अपने पास उसकी मैनुअल या ऑनलाइन चेक करने के बाद आप बाहर मीटर पे आके इंस्टेंटेनियस के कोड पर जाएं तो वहां आपको पता चल जाएगा कि जनरेशन के बाद कितनी बिजली बच के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है। इसके कोड के बारे में भी आपको बताऊंगा। दूसरा आपके लिए जानना जरूरी है कि आप टोटल आज तक जब से ये मीटर लगा है तब से अब तक आप कितनी बिजली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर चुके हैं। वापडा वाले नॉर्मली जो आइस्को है वो इसी की 1 मंथ की रीडिंग के बाद अगले महीने की रीडिंग से इसी को कंपेयर करके अगला बिल जनरेट करते हैं। नंबर 2, आपके पास ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी पीक आवर की कितनी बिजली इंपोर्ट हुई अब तक और ऑफ पीक आवर की कितनी बिजली इंपोर्ट हुई। इसी तरह से पीक आवर की एक्सपोर्ट और ऑफ पीक आवर की एक्सपोर्ट की भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब ये जो कोड्स हैं, ये कौन कौन से कोड हैं, इनके बारे में आपको मैं बताने लगा हूं। कोड का मैं आपको बता चुका था कि मीटर में इस जगह पे कोड आता है और रीडिंग इस जगह पर आती है। अब स्क्रॉल के बटन को टच करेंगे तो टच करने के बाद ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा और जो भी कोड वाली जगह के ऊपर कोड आ रहा होगा आप इसको 1 बाय 1 प्रेस करते हुए सबसे पहले 1.7.0 ये आपकी इंपोर्ट आपको बताएगा कि आप इस वक्त, यानी कि जिस वक्त आप चेक कर रहे हैं, इस वक्त आप कितनी बिजली उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। नॉर्मली डे टाइम के अंदर ये 0 आ रही होती है और जो 2.7.0 जो कोड है ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सपोर्ट का, यानी कि इस वक्त बिजली कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपकी बिजली जो एक्सपोर्ट हो रही होगी वो आपको बताएगा। ऑफसेट टाइम के अंदर हो सकता है आपकी जनरेशन थोड़ी कम हो तो उस दौरान आपकी एक्सपोर्ट तो डेफिनेटली 0 होगी, लेकिन इंपोर्ट उतनी नहीं हो रही होगी जितनी आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आप कंपेयर करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका लोड घर में कितना है और आप बिजली एक्सपोर्ट कितनी कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं जो हमारा टोटल इंपोर्ट और टोटल एक्सपोर्ट। टोटल इंपोर्ट के लिए ये सीक्वेंस है, बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ ये चलता है। आप इसके बाद जब नेक्स्ट टच करेंगे तो ये आपको बताएगा 1.8.0 यानी कि आपकी टोटल बिजली कितनी इंपोर्ट हुई। इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट प्रेस करेंगे स्क्रॉल बटन को तो 1.8.1 आपकी पीक आवर की बिजली आपने कितनी इंपोर्ट करी। ये नॉर्मली जो टाइम है ये शाम को 5 से लेकर रात 11 बजे तक है। मुख्तलिफ सीजन्स में ये 4 घंटे की वैल्यू वेरी कर रहा है। इसी तरह से 1.8.2 ऑफ पीक आवर की आपकी इंपोर्ट है। प्रेस करेंगे तो टोटल आपका 2.8.0 आपकी टोटल बिजली की जो है एक्सपोर्ट बताएगा। 2.8.1 जो है ये एक्सपोर्ट है। ये केस नॉर्मली जहाँ पे बैटरी नहीं लगी हुई, इस केस के अंदर यहाँ पे बिजली एक्सपोर्ट नहीं होती। अगर आपने बैटरी के साथ अगर फीड इन किया हुआ है तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट मिलेगा, या किसी केस के अंदर 1 या 2 यूनिट आपके एक्सपोर्ट हो सकते हैं 2.8.1 के। इसी तरह से 2.8.2 जो है आपका ये है ऑफ पीक आवर का एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट का और 1.8.2 जो ऑफ पीक आवर का इंपोर्ट है, इसका जो कंपैरिजन होता है, इसी कंपैरिजन के ऊपर आपका जो है पहला बिल जो है वो जनरेट होता है। उस बिल जनरेशन के अंदर पहले इसका कंपैरिजन निकाल लिया जाता है। जो यूनिट आपके बच जाते हैं उन यूनिट्स को प्राइस की मद में कन्वर्ट किया जाता है और वो जो प्राइस की मद में कन्वर्ट होते हैं उसमें जो टैरिफ प्रोवाइड किया गया है पीक आवर का, आपका इंपोर्ट का, और जो ऑफ पीक आवर का आपके जो इजाफी यूनिट बचे हैं उनका जो भी टैरिफ मौजूदा टाइम में है, जिस तरह 48 रुपीज़ पीक आवर का टाइम है, 19 रुपीज़ जो है वो ऑफ पीक आवर का जो आपके यूनिट बचते हैं वो प्राइस है। तो इसको एडजस्ट करने के बाद प्राइस के जो आपका बिल बनता है वो आप टैक्स जो है वो आपको नजर आएगा। टैक्स फिर जो भी गवर्नमेंट के होंगे उसके हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। तो ये था हमारा आईएसको का जो नए AMI मीटर लगे हैं उनके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेन कि आप इसको कोड्स को कैसे देख सकते हैं। थैंक यू।